आपने आपकी रफ कॉपी या ड्राइंग फाइल के रफ पेज पे मेरे साथ ही साथ ही अभ्यास करना है। और आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, क्योंकि अभ्यास करने में टाइम लगेगा, मुझे सिखाने में कम टाइम लगता है। तो आप मेरे साथ इस वीडियो के में साथ के साथ अभ्यास करेंगे और आवश्यकता पड़े तो वीडियो को पॉज करके भी अभ्यास कर लेना। जैसे आप मेरे साथ इस पैरेलल वीडियो पे देख रहे हैं समझिंग विधि कैसे की जाती है। आप 6B की पेंसिल लेंगे, एक ऐसा ही सर्कल लगा लेंगे और जैसे मैंने ये आपको वीडियो में करके दिखा रखा है, आप अलग अलग तरीके से ध्यान ये रखेंगे कि ये बॉल है, इसमें जो बीच का हिस्सा रहेगा वो उभरा हुआ है, तो वहाँ पे हम लाइट करेंगे और इसके जो किनारे हैं या नीचे का हिस्सा है वहाँ पे हम बहुत डार्क करेंगे। और समझिंग या मिक्सिंग इसे क्यों कहते हैं, जैसे एक कागज़, एक कपड़ा लिया, कॉटन लिया और उसको आपने मिक्स कर देना है, उसको मिक्स करोगे जैसा कि ये साथ में आप चित्र देख रहे हैं। तो आप इस वीडियो को यहाँ पॉज कर लीजिए। ऐसा ही एक गोला या स्फेरिकल कोई आइटम बनाएंगे बॉल जैसी और उसको ऐसे शेडिंग करेंगे। ये एक ग्रेडेशन है जिसका नाम हमने समझिंग रखा है। सामान्य भाषा में इसको आप मिक्सिंग कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे डार्क और लाइट को मिक्स किया जाता है। और ये करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप एक छोटा सा कॉटन ले लीजिए या कोई कपड़ा ले लीजिए और उसके साथ मिक्स करके आपने ये ऐसे ड्रा करना है। और उसको हाइट लाइट दिखाने के लिए आप ये बीच में से इरेज करके भी उसको लाइट दिखाई जा सकते हैं। चलो इसके प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको नेक्स्ट ग्रेडेशन की विधि सिखाऊं उससे पहले मैं आपको एक गतिविधि दूंगा। आपने इस वीडियो को पॉज करके समझिंग विधि से, जैसा कि आपकी पुस्तक के पेज नंबर 8 पे दिखाया गया है, इस चित्र को ड्रा करोगे और इसके अंदर 4B और 6B पेंसिल का उपयोग करते हुए ऐसी समझिंग विधि से ग्रेडेशन करोगे। तो आपने ये पहले ड्रा करना है, इसमें समझिंग विधि से ग्रेडेशन करनी है और उसके बाद आप वीडियो को आगे लेके चलोगे। डियर स्टूडेंट्स, नई ग्रेडेशन की जो विधि मैं आपको सिखाना चाहता हूँ उसका नाम है हैचिंग विधि। हैचिंग में समानांतर रेखा समूह के द्वारा हम ग्रेडेशन को शो करते हैं। जैसा कि इन चित्रों में दिखाया गया है, हमने एक केला या केले के पत्ते, एक बॉक्स, उसमें समानांतर रेखाएं लगा लगा के ग्रेडेशन शो की गई है। जहाँ पे डार्कनेस दिखानी थी वहाँ पे हमने डार्क और ज़्यादा रेखाएं लगा दी गई हैं और जहाँ पे लाइट था वहाँ पे कम रेखाएं दिखाई गई हैं। तो इस हैचिंग विधि को भी हम एक वीडियो के द्वारा आपको समझाना चाहते हैं। आप गौर से देखना और उसके साथ के साथ अभ्यास भी करना। जैसा कि आप मेरे साथ इस वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पे भी हम एक बॉल बनाएंगे और बॉल में हैचिंग विधि, जहाँ पे हमने पेंसिल के स्ट्रोक्स सीधे सीधे लगाने हैं, पैरेलल लगाने हैं एक दूसरे के, और साथ में इस बात का ध्यान रखना है कि कहाँ पे डार्कनेस शो करते हैं और कहाँ पे लाइटनेस शो करते हैं। इस विधि द्वारा हम पेंसिल को थोड़ा सा बारीक भी रखते हैं आगे से, ताकि लाइनिंग हमें शो हो। तो इस विधि को आप देख सकते हो और साथ ही साथ इसका अभ्यास भी कर सकते हो। यहाँ पे पैरेलल लाइंस लगाई गई हैं और जो बॉल का टॉप है जहाँ पे ज़्यादा लाइट गिरती है वो उभरी हुई हमें दिखाई देती है, तो उस क्षेत्र को हम लाइट छोड़ देते हैं और साइडों को उसको डार्कनेस शो कर देते हैं। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण विधि है ग्रेडेशन करने की। आप मेरे साथ के साथ अभ्यास करें और कोशिश करें कि उसके नीचे परछाई भी दिखाएं। इस परछाई से चीज़ें हमें उभरी हुई दिखेंगी, बेस लेवल पे तल से ऊंची उठी हुई दिखाई। प्रिय विद्यार्थियों, चित्रकला सिर्फ अभ्यास से आता है और अभ्यास के लिए मैं आपको एक दूसरी गतिविधि एक्टिविटी देना चाहता हूं, जहां पे आप हैचिंग विधि जो अभी अभी आपने सीखी है उससे एक सिंपल सा तरीका, सिंपल चित्र बना के उसमें हैचिंग विधि से ग्रेडेशन शो करोगे। ये चित्र हैचिंग विधि का है, आपकी कला सेतु पुस्तक के पेज नंबर 8 पे दिया गया है। 6ठी कक्षा की जो आपकी बुक है वहाँ पे आप ऐसा ही चित्र ड्रा करिए, उसके अंदर पैरेलल लाइन समानांतर रेखाएं लगा लगा के परछाई और गहराई दिखाइए। ये मैंने आपको अभ्यास इसका भी करना है। प्रिय विद्यार्थियों, आपकी ग्रेडेशन की जो नई विधि है उसका नाम है क्रॉस हैचिंग। हैचिंग विधि जैसा ही है,
इसमें समानांतर रेखाएं लगाई जाती हैं, लेकिन इनको एक दूसरे से काट दिया जाता है, इसलिए इसको हम क्रॉस हैचिंग विधि कहते हैं। जैसे कि साथ में स्लाइड पे एक कप का चित्र दिखाया गया है। यहाँ शेडिंग से आप समझ गए होंगे कि हमने हैचिंग की है और फिर इसकी क्रॉस हैचिंग करा दी गई है और उसके एक दूसरे को समानांतर रेखाओं से काट दिया गया है। तो ये भी ग्रेडेशन की विधि है और आप देख सकते हो कि कितना सुंदर कप का चित्र उभर के इससे आया है। साथ में आपने परछाई बनाई है। इस चित्र का भी अभ्यास आप वीडियो को पॉज करके या जब भी आपको फ्री वक्त लगे इनका अभ्यास आप कर सकते हो। तो क्रॉस हैचिंग विधि कैसे की जाती है इसको मैं आपको बोर्ड पे सिखा सकता हूँ। ये मेरे साथ आप वीडियो देख सकते हो कि सेम तरीके से हमने पहले हैचिंग की है, पैरेलल लाइन लगाई गई हैं और ये ध्यान रखा है कि बॉल के ऊपर लाइटनेस कहाँ आएगी, वहाँ पे हमने लाइनें नहीं दिखाई और फिर उन सभी लाइनों को मैंने क्रॉस करा दिया गया है। इस चित्र के द्वारा आप देख सकते हो कि कैसे क्रॉस हैचिंग विधि बनाई जाती है। तो कप में भी अभी आपने देखा है और ये एक सिंपल सिखाने के लिए मैंने एक बॉल के ऊपर आपको क्रॉस हैचिंग विधि करके दिखाई है। आप इसका अभ्यास करते रहिए और इसको बनाते रहिए। प्रिय विद्यार्थियों, अब आपके लिए गतिविधि नंबर 3 मैं आपको देना चाहता हूं, जहां पे आप क्रॉस हैचिंग विधि जो अभी मैंने आपको सिखाई है इस कप का चित्र ड्रा करोगे और उसके ऊपर क्रॉस हैचिंग द्वारा प्रकाश व छाया का प्रदर्शन करने का अभ्यास आप करेंगे। अब आपके लिए जो नई ग्रेडेशन की विधि है उसको हम स्क्रिबलिंग बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है घुमावदार या छल्लेदार विधि। इस विधि में विभिन्न प्रकार के पेड़ों के पत्तों, झाड़ियों के गुच्छे, कंक्रीट का ढेर आदि प्रदर्शित किया जाता है। इसको हम छल्लेदार शेडिंग कहते हैं क्योंकि इसके अंदर पेंसिल है गोल गोल छल्ले बनाते हुए शेडिंग करेगी, ग्रेडेशन का को दिखाया जाएगा। तो इस विधि को भी मैं आपको एक सिंपल से वीडियो के द्वारा सिखाना चाहता हूं। आप मेरे साथ देखें और इसका अभ्यास अवश्य करें। ये हमारी स्क्रिबलिंग विधि है, जहाँ पे हम छल्ले के द्वारा या पेंसिल को गोल गोल घुमाते हुए उस पर शेडिंग करेंगे। ये आप विधि पेंसिल को देखिए कि कैसे छल्ले बनाते हुए कहीं पे छोटे नज़दीक छल्ले बनाए जाते हैं ताकि वहाँ पे गहराई प्रदर्शित की जाए। जहाँ पे हमने उसको हल्कापन दिखाना होता है वहाँ पे हम दूर दूर और पेंसिल को हल्की प्रेशर के साथ वो छल्ले प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे अभ्यास कर सकते हो आप बहुत सारा और स्क्रिबलिंग विधि सीख सकते हो। स्क्रिबलिंग मतलब प्रिय विद्यार्थियों, हमारी ग्रेडेशन की जो अंतिम विधि है आपके सिलेबस के अनुसार वो है स्टीपलिंग विधि, जिसको स्टीपलिंग को हम डॉट या बिंदुदार विधि भी कह सकते हैं। यहाँ पे हम चित्र के अंदर ग्रेडेशन जो शो करते हैं, प्रकाश व छाया का प्रभाव जो प्रदर्शित करते हैं, वो टेपिंग द्वारा आप पेंसिल को टेप कर करके उस पेंसिल को ऐसे डॉट लगा के उस पर हम प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि मेरे साथ स्लाइड पे जो चित्र दिखाया गया है वहाँ पे चित्रकार ने डॉट्स लगा के एक पक्षी का और कुछ पत्तियों का चित्र उभारा गया है। तो ये कैसे किया जाता है इसको भी मैं एक वीडियो के द्वारा आपको समझाना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे मेरे साथ इस अभ्यास को अवश्य करेंगे। ये देखिए कैसे उसी बॉल के अंदर डॉट्स लगा के टैपिंग कर करके पेंसिल को एक चित्र के अंदर परछाई को उभारा जाएगा और जहाँ पे हम डॉट्स कम लगाते हैं वहाँ पे उसके अंदर उभार आएगा। तो ये डॉट्स है। आपको मैं एक और बता देना चाहता हूँ, चित्रकारी करते वक्त बिल्कुल तेज़ी ना खाएं, जल्दबाजी में कोई काम ना करें, बल्कि काम अच्छा करें, क्योंकि डॉट्स लगा के किसी चीज़ को डार्क शो करना एक धैर्य का काम है। आपने धैर्य रखना है और उसके अंदर परछाई और प्रकाश इस चीज़ को शो करना है। ये मैंने बहुत स्पीड से आपको इस वीडियो में दिखा रखा है ताकि हमारा वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। और जहाँ पे डार्कनेस है वहाँ पे आप रबड़ से थोड़ा सा मिक्स भी कर सकते हो उसको। जहाँ पे उभार शो करना है वहाँ रबड़ से डार्कनेस को कम किया जा सकता है। तो ये है हमारी स्टीपलिंग विधि। स्टीपलिंग का अर्थ समझ गए, डॉट या बिंदुदार विधि। इसका आप अभ्यास प्रिय विद्यार्थियों। अब आपके लिए गतिविधि नंबर 4 जो आपने स्टीपलिंग या बिंदुदार विधि से बनाना है,
ये मैंने आपकी ही पुस्तक से एक चित्र लिया है जहाँ पे स्टीपलिंग विधि द्वारा एक बॉक्स को प्रदर्शित किया गया है। तो आपके लिए ये गतिविधि नंबर 4 है, आपने इसको अवश्य करना है और ऐसे ही डॉट्स लगा लगा के आपने परछाई, गहराई और उभार को प्रदर्शित करना है। तो ये गतिविधि आप अपनी फाइल पे बनाएंगे और अपनी क्लासरूम में जाके आपके जो ड्राइंग टीचर हैं उसको दिखाएंगे और कमेंट्स के अंदर आप मुझे भी भेज सकते हैं ये चीज़। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब आपके लिए गतिविधि नंबर 5, जिसे हम ग्रेडेशन का जादू कहना पसंद करेंगे, यह आपकी पुस्तक के पेज नंबर 10 पे दिया गया है। आपके पास विभिन्न ग्रेड की पेंसिल्स हैं। आपने स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर 5 स्टेप दिखाए गए हैं। कैसे पहले एक लाइन ड्रा करनी है, दूसरा उस डार्क पे डॉट्स लगा लेने हैं, तीसरे में उस डॉट के ऊपर हमने हाफ सर्कल लगाते चले जाएंगे और नेक्स्ट स्टेप में उसके नीचे भी सर्कल लगा देंगे और फिर उन बबल्स टाइप का जो आपके पास बनेगा उनको विभिन्न ग्रेड की पेंसिलों से प्रकाश में छाया प्रदर्शित करनी है। ये वास्तव में एक जादू है। जैसे आपको पता लगेगा कि कोई रिबन या उभरा हुआ 3D वस्तु हम बना लेंगे। तो ये भी आपने अभ्यास आपकी ड्राइंग फाइल पे बनाना है। टाइम लगेगा इसमें, आपने धैर्य रखना है और मन करके इस ग्रेडेशन के जादू को वास्तविक रूप दे देना है और बाद में आप टीचरों को भेजेंगे या व्हाट्सएप ग्रुप के आपके साथ दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा अध्याय की जो मुख्य बातें थी वो सभी बातें मैंने आपसे डिस्कस भी कर ली हैं, आपको समझा भी दी गई हैं और आपको अभ्यास भी करवाया है। अब वक्त आता है डाउट क्लियरिंग सेशन का। अगर आपको इस अध्याय में से कुछ बातें समझ नहीं आती या उनके बारे में और विस्तृत ज्ञान चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाके मुझे पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सभी सवालों के जवाब आपको दूं। प्रिय विद्यार्थियों, गृह कार्य के बिना अध्ययन अधूरा होता है। जितनी भी गतिविधियां हमने इस ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपको बताई हैं, आप सभी गतिविधियां होमवर्क के रूम में करेंगे और नेक्स्ट डे आके आपके टीचर को दिखाएंगे और मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि वास्तव में आपने इनका अभ्यास किया है या नहीं किया। तो आपने इस काम को अवश्य करना है और बहुत सुंदर तरीके से ये बना के अपने टीचर को शो अप करना है। डियर स्टूडेंट्स and respected art and craft teachers, I request please for the noble cause to spread knowledge, like, subscribe and share this video channel। और इसके साथ मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि सभी कला अध्यापक और ड्राइंग सीखने वाले छात्र इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ सूचनाएं और देना चाहता हूँ। ये जो अध्याय हमने पेंसिल व उसका प्रयोग आपको समझाया है, आपको अभ्यास के लिए दिया गया है, इसके साथ मैंने एक वीडियो और तैयार किया है जिसमें मैंने इस अध्याय से संबंधित MCQ मल्टी ऑप्शन क्वेश्चंस बनाए हैं, उनको सिखाया गया है। और इसके साथ ही साथ मैंने इस वीडियो लिंक के साथ एक PDF फाइल और गूगल फॉर्म इस अध्याय से संबंधित प्रश्नों के लिए दिया गया है। आप से उम्मीद करता हूं कि आप इस लिंक पे जाएंगे, इनके प्रश्नों की PDF फाइल डाउनलोड कर लेंगे, प्रश्नों को समझेंगे और उसी के साथ एक लिंक के अंदर गूगल फॉर्म दिया गया है जहां पे आप अपने स्कूल का नाम, आपका रोल नंबर डाल के इन सभी प्रश्नों के ऑनलाइन जवाब सबमिट कर सकते हो। जैसे ही आप उन प्रश्नों को सबमिट करोगे आपके मोबाइल की स्क्रीन पे आपका स्कोर भी प्रदर्शित होगा। तो आप उसका बार बार अभ्यास करें और इस अध्याय में पारंगत हो जाए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप you must like, subscribe and share this video. Till then, dear students, meet you in next online class. Till then, bye bye.